हुआ व्यक्ति भगवान की कथा को श्रवण करके परम धाम को प्राप्त हो गया। तो महाराज जाकर के सौनक आदि 88,000 महात्माओं को आत्मदेव की पावन कथा सुनाई। बोले तुंगभद्रा तटे, महाराज तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था जिसका नाम था उत्तम। और उस उत्तम नगर में महाराज चारों वर्णों के लोग रहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों वर्णों के लोग निवास करते थे। और महाराज उसी में एक ब्राह्मण था, वेदों में पारंगत महाराज आत्मदेव जी निवास करते थे। आत्मदेव जी महाराज वेद पाठी ब्राह्मण, घर में सब कुछ होता हुआ लेकिन नहीं था तो क्या, घर में कोई संतान नहीं थी। पत्नी धुंधली के पास गए, धुंधली से जाकर के कहा, देवी मैंने जो पांडित्य कर्म करके धन को एकत्र किया और मेरे मरने के बाद इस धन का भोग कौन करेगा, भोग कौन करेगा। तो धुंधली ने कहा, स्वामी ये तो मेरे भगवान की कृपा है और जो मेरे राम जी चाहते हैं बस वही होता है। बोली रहे मन निज मन की बिता, यदि स्वामी आज मेरे कोई संतान नहीं और यदि मैं जाकर के किसी को बताऊंगी तो लोग हंसी करेंगे। इसलिए स्वामी जो व्रत है, जो कष्ट है तो अपने आपस में ही छिपा करके रखना चाहिए। बोले रहे मन ने जो मन की बिता, मन ही राखो गोय, सोने ठेले हैं लोग सब, बाट न ले कोई। यदि मैं स्वामी जाकर के किसी को बताऊंगी तो लोग हंसी करेंगे। लेकिन महाराज आत्मदेव को बड़ा कष्ट हुआ। ऐसा होता है जिस व्यक्ति के घर में सब कुछ हो लेकिन उस व्यक्ति के घर में यदि किलकारियां नहीं गूंज रही है तो उस व्यक्ति के जीवन में अंधकार नहीं होता है। महाराज आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी अब मैं इस नगर में तो नहीं रहूंगा। क्यों? मेरे कोई संतान नहीं। तो महाराज आज मरने के लिए घर से निकल पड़े आत्मदेव जी। और महाराज जी जा रहे थे, सरोवर के पास पहुंचे, छलांग लगाना चाहते थे तो महाराज संत जी का आगमन हो गया। और ये विचार करना कि मेरे जीवन में यदि संत के दर्शन हो गए तो भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा है। बाबा गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, बोले अब मोए भाभा रोज हनुमंता, अब मोए भाभा रोज हनुमंता, हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोए भाव भरोस हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। यदि परमात्मा की कृपा होगी तो संत के महाराज दर्शन होंगे। जैसे ही छलांग लगाना चाहते थे सरोवर में, संत जी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। बोले पंडित जी यह क्या कर रहे हो? बोले भगवान मैं मरने के लिए आया हूं और प्राण छोड़ने के लिए जा रहा हूं। संत जी ने कहा, आत्मदेव जी आप तो वेद पाठी ब्राह्मण जो दूसरों को उपदेश देते थे, लेकिन आज तुम स्वयं मरने के लिए क्यों जा रहे हो?
उसी समय कहा भगवान क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं और मेरे मरने के बाद इस राज्य का भोग कौन करेगा। संत जी ने कहा पंडित जी तो इसका मतलब तुमने दान नहीं किया होगा, धर्म नहीं किया होगा। आत्मदेव जी ने कहा गुरु जी कैसी बात करते हो भगवान, मैंने अपने नगर में यदि कन्याओं का विवाह होता था तो मैंने अपने हाथों से कन्या दान लिया, कन्याओं को मैंने दान दिया, दान किया। और मैंने यज्ञ जब कराया महाराज, यज्ञों में मैंने बढ़ चढ़ करके दान दिया। तो संत जी ने कहा कैसा दान, यदि तुमने दान किया होता तो तुम्हें उसके बदले में फल में संतान की प्राप्ति होती। अब तो महाराज आत्मदेव जी कहने लगे कि गुरु पर है ऐसा कौन यतन जिसका कर चुका में विधान नहीं, ओ सब दान दिए सब पुण्य किए पर हुई एक संतान नहीं। गुरु ऐसा कौन यतन जिसका कर चुका विधान नहीं, सब दान दिए सब पुण्य किए पर हुई एक संतान नहीं। यदि घर में एक संतान हो जाती तो महाराज में मरने के लिए न आया होता। जो संत जी ने देखा बोले पंडित जी तुम एक जन्म की बात करते हो, तुम्हारे तो 7 जन्मों तक पुत्र सुख लिखा ही नहीं। जो संत जी ने कहा अब तो महाराज आत्मदेव जी रोने लगे। आत्मदेव जी ने कहा महाराज तुम कैसे संतो, संतो महाराज नवनीत मक्खन के समान होता है, जरा सी आंच दिखाने के बाद मक्खन पिघल जाता है, लेकिन महाराज तुम कैसे संतो। बोले अब तो मैं निश्चित अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। छलांग लगाना चाहते थे महाराज, उसी समय आत्मदेव जी को रोक लिया। बोले जाओ मैं तुम्हें फल देता हूं और फल जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, तो फल के प्रभाव से निश्चित तुम्हारे घर में संतान प्राप्त होगी। लेकिन फल का भी महाराज विधान है, जब पत्नी फल खाए तो महाराज उसके बाद कुछ नियम चेंज करना पड़ेगा। बोले क्या, बोले सत्यम शौचम दया दानम। फल को ग्रहण करने के बाद सत्य का आचरण करें। और देखिए हमें आपको जीवन में कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। जब हम और आप कोई एक झूठी बात को छिपाते, किसी से एक बात को छिपाने के लिए में झूठों का पुल बांधना पड़ता है, तब एक झूठ छुपा करके आप सिद्ध कर पाओगे। तो विचार करिए, एक झूठ छिपाने के लिए हजारों झूठ क्यों बोलो। और जब महाराज आप ऐसा करोगे तो जीवन में कभी कल्याण नहीं होता। उसी समय महाराज बोले सत्यम शौचम दया दानम। और महाराज शुद्धता के साथ रहने, शुद्धता 2 प्रकार की होती है। एक तो महाराज अंदर की शुद्धता और एक बाहर की शुद्धता। बाहर की शुद्धता होती है हमने आपने शैम्पू साबुन महाराज तेलों से
शरीर में लगा लिया तो मेरा शरीर शुद्ध हो गया, लेकिन अंदर की शुद्धता को राम नाम से शुद्धता बढ़ेगी। और महाराज यदि ऐसा कर लिया तो ते अति पुत्र निर्मला। आज महाराज संत जी के पास से फल लेकर के अपने घर की ओर प्रस्थान किया। महाराज जी चले आ रहे, आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न। आत्मदेव जी ने आवाज लगाई दरवाजे पर, धुंधली अपने गृह कार्यों में लगी हुई थी। धुंधली निकल करके आई, बोली स्वामी इतनी नाराज क्यों हो रहे? अब तो महाराज आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न, बोले देवी मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, मैं अपने घर में संतान प्राप्त करने के लिए आज संत का प्रसाद लेकर के आया हूं। इसलिए देवी इस फल को यदि तुमने खा लिया तो मेरे घर में किलकारियां गूंजने लगेंगी। आज जो फल धुंधली के हाथ में दिया, अब धुंधली ने विचार किया, बोले यदि मैंने फल खा लिया तो मेरा गर्भ रुक जाएगा, और जब मेरा गर्भ रुक जाएगा तो बालक को जन्म देने से पहले मां को बहुत कष्ट होता है। लेकिन मैं अपने स्वामी को बताऊंगी क्या? आज धुंधली बड़ी उदास बैठी हुई थी तो देखा इसकी पड़ोसन बहन आ गई। बहन ने आकर के धुंधली से पूछा, बहन तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? उदासी का कारण क्या? तो मैया धुंधली ने कहा, बहन क्या बताओ, मेरे स्वामी जंगल में गए थे तो किसी महात्मा ने फल दे दिया और कि जाओ अपनी पत्नी को फल दे देना, तो फल के प्रभाव से मेरे घर में संतान उत्पन्न हो। और मैं ऐसी संतान नहीं चाहती हूं कि संतान को जन्म देने से पहले मुझे कष्ट झेलना पड़े। बहन ने कहा, बहन इतनी सी बात? बोले हाँ। बोले चिंता मत करो, इस समय मैं गर्भवती हूं और जो मेरे बालक पैदा होगा वो मैं तुम्हें दे जाऊंगी, और उसके बदले में कुछ धन दे देना जिससे मैं अपने पति को जाकर के धन को दे दूंगा। अब तो धुंधली बड़ी प्रसन्न। धुंधली ने लिया फल, आज जाकर के ठाकुर जी की अलमारी में रख दिया। महाराज विचार आया तो बहन ने कहा, बोले जो संत का दिया हुआ प्रसाद है महाराज उसका भी तो प्रैक्टिकल कर लो। आज अलमारी से उठाया फल, दरवाजे पर बदी कामधेनु गाय को फल खिला दिया। तो महाराज आज उस